औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है। आप सबको मालूम है कि 10th क्लास के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और वो बहुत ही करीब है। 3 अप्रैल को पहला इंग्लिश का पेपर होगा टेंथ का। इसमें एक जो इशू बच्चे फेस कर रहे हैं वो ये कि किस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। एक तो ये, दूसरा ये कि जो MCQs पेपर है उसको सोल्व कैसे करना है, उसमें अपना रोल नंबर किस तरीके से लिखना है, पेपर कोड कैसे लिखना है सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का। तो उस सिलसिले में आपके साथ ये सारी डिस्कशन आपको करनी थी। इस वीडियो में मैं सारा आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने रोल नंबर लिखना है और वो कौन कौन सी ऐसी हिदायत हैं, वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपने जहन में रखनी है पेपर को अटैम्प्ट करते हुए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो सबसे पहले आपने देखना ये होता है कि जो भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया है, जो आंसर बुक एग्जामिनर ने आपको दी है, तो आपने अपना रोल नंबर या कुछ भी ऊपर लिखने से पहले आपने सबसे पहले एक काम ये करना है कि पूरे आंसर बुक को आपने अच्छी तरीके से देख लेना कि कहीं पे कोई पेज मिसिंग तो नहीं है, कहीं पे कोई लाइंस ख़राब तो नहीं लगी हुई, या कहीं से कोई पेज फटा हुआ तो नहीं है। अगर ऐसी सूरत हाल में है तो आप क्या करें, सबसे पहले अपनी आंसर बुक को चेंज करवाएं। अगर आपने आंसर बुक पे अपना रोल नंबर या पेपर कोड वगैरह लिख लिया हुआ और बाद में आप पेपर को अटैम्प्ट करते वक्त आपको चला पता कि कहीं भी कोई पेपर मिस है, फटा हुआ है, तो वो एग्जामिनर आपकी बुक कभी भी चेंज नहीं करेगा। तो लिहाजा आपने इसको पहले अपने जहन के अंदर रखना है। कुछ हदायत जो आपको आंसर बुक पे मिलेंगी, पहले हम उसको पढ़ते हैं, फिर हम उसको अटैम्प्ट करते हैं। ये देखिए आपके सामने कुछ हदायत वो दे रहा है। इसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन या मार्कर को इस्तेमाल करने की इजाज़त है, यानी कि आप सिर्फ ब्लू या ब्लैक पॉइंटर मार्कर या इंक पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा कोई रेड, ग्रीन या किसी और कलर का आपने इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी बात जो इसमें बता रहा होगा, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि दायरा मुकम्मल पुर हो, यानी कि जो दायरा जो आपको MCQs के लिए, रोल नंबर के लिए जो आपको बबल शीट प्रोवाइड करेगा, उसमें जो सर्कल है वो आपका बिल्कुल सही अंदाज में होना चाहिए, इस तरीके से जिस तरह यहाँ पे हो, कोई भी सर्कल बाहर नहीं हो। अगर कोई सर्कल आपका क्या हुआ कि सही तरीके से नहीं हुआ, मतलब कि अगर आपने इसको सिर्फ क्या कर दी, क्रॉस लगा दी है, या आपने इसको सर्कल को बाहर लेंगे, तो ऐसी सूरत में आपका जो आंसर है वो गलत तस्वुर होगा। अब वही जो मैंने बात पहले बात बताई, तीसरे नंबर पॉइंट जो बता रहा है वो कि कागज़ जो है वो मुड़ा हुआ ना हो। मतलब कि आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जो कागज़ है, जो कागज़ जो भी आपको देगा जो आंसर बुक, वो मुड़ा हुआ या स्टेपल करना की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो दायरे के ऊपर दी गई हिदायत मखसूस जगह पे अपना रोल नंबर और अपना पेपर कोड लिखना है, यानी कि जो आपको जहाँ पे जगह दी हुई है उस जगह पे आपने अपना पेपर कोड और उसी जगह पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है, यानी कि पेपर कोड और रोल नंबर आपने एक ही जगह पर रखना है। ठीक है। तो इन बातों को आपने ज़हन में रखना। दूसरे लास्ट में एक बात वो बता रहा है कि एक से ज़्यादा दायरा कार अगर आपने किया, अगर आपने 2 MCQs को फिल कर दिया, तो वो क्या गलत तस्वुर होगा आपका आंसर। ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना। और ये सारी हिदायत यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी हुई, तो इसका मतलब सेम ही है। तो सबसे पहले आपको आंसर बुक में जिस तरह का पहला पेज मिलेगा फ्रंट पे, यहाँ पे सबसे टॉप पर एक चीज़ आपको मिल रही है, वो है शीट नंबर। फिलहाल यहाँ पे कोई शीट नंबर नहीं लिखी हुई, लेकिन जो आपको आंसर बुक मिलेगी उस पर कोई ना कोई 9 डिजिट या 8 डिजिट का कोई सीरीज शीट नंबर लिखी होगी, जैसे 1 2 3 4 जिस तरह जो भी लिखा होगा। तो आपने उसको नोट कर लेना है और वो आपने जो अटेंडेंस शीट मिलेगी आपको, तो आपने वो लिखने और इसको बड़े ध्यान से लिखना है अपने अटेंडेंस शीट के ऊपर, क्योंकि यही अटेंडेंस शीट के बुनियाद के ऊपर आपका पेपर चेक होगा। ठीक है। एक तो इस बात का आपने ख्याल करना है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे अपना ख्याल, जो आपने जिस चीज़ को ज़हन में रखना है वो है यहाँ पे डेट। जो डेट है आपने इस कॉलम के अंदर लिखनी है, ये जो दिया गया डेट, इसके अंदर आपने डेट को लिखना है। ठीक है। तो अब डेट लिखनी कैसे है, अगर आप देखें डेट में, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, DDMMYY और DDMMYYYY। ठीक है। यानी कि DD से मुराद डे लिखना है, MM से मुराद मंथ जो भी, और ईयर आपको पता 2023 चल रहा है। जैसे कि पहला पेपर आपका इंग्लिश का, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेट, किस डेट को, 03 3 तारीख को, महीना कौन सा, अप्रैल का चौथा महीना 04, और ईयर कौन सा 2023। तो इस तरह आप लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी डेट लिख देंगे इसके अंदर।
उसके बाद दूसरे नंबर पे जो कॉलम आपका आ रहा है मॉर्निंग या इवनिंग, तो जौन सा आपका ग्रुप है मॉर्निंग ग्रुप है तो मॉर्निंग को आप क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। इवनिंग होगा तो आप इवनिंग को फिलअप कर दीजिएगा, जौन सा भी आपका ग्रुप होगा। तो अब उसके बाद जो सबसे अहम चीज़, जिस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है और जो आपने पेपर में ख़ास तौर पर ध्यान में रखनी है, वो है आपका रोल नंबर और पेपर कोड। इन दो चीज़ों के अंदर किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इनको लिखते वक्त और इनकी बबल शीट को फिल करते वक्त। आपने कोशिश ये करनी है कि आप बहुत ध्यान से जो आपने रोल नंबर है वो अपने यहाँ पे लिखना है। आपको बोर्ड में रोल नंबर असाइन होगा, 6 डिजिट का होगा कोई, तो जिस तरीके से आपको रोल नंबर दिया जाएगा आपने उस तरीके से ही लिखना है। और पेपर कोड में पेपर कोड आपको जो सब्जेक्ट यहाँ पे आपने जो पेपर कोड लिखना है वो आपने सब्जेक्टिव पेपर का लिखना है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसका पेपर कोड आपने यहाँ पे लिखना है। मैं एक्सपोज कर लेता हूँ, मेरे पास एक रोल नंबर है बच्चे का, वो है 629417। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा उसको आपने इस तरीके से लिखना है, जैसे कि रोल नंबर उसका क्या 629417, ये उसका रोल नंबर है। तो आप क्या करेंगे, ये आपने इस तरीके से लिख दिया 6 डिजिट, और यहाँ से अब इस कॉलम में आपने 6 को क्या करना है, बबल कर देना है। यहाँ से 2 को कर देना है, बबल को फिलअप कर देना। यहाँ से 9 को कर देना है, यहाँ से 4 को, देन 1 को और देन 7 को। यानी कि एक टाइम पर आपने एक ही कॉलम को क्या करना है, बबल शीट को फिलअप करना है। पेपर कोड वो आपको आपके जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर मिलेगा वो कोई 4 डिजिट होगा। फॉर एग्जांपल एक पेपर कोड है हमारे पास, वो है 4297। मैं बार बार बताता चलो, ये 4297 ये पेपर कोड नहीं होगा, ये जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसके ऊपर पेपर कोड लिखा हुआ करेगा, तो आपने उसको वहीं से देख के लिखना है। तो यहाँ से आप 4 को, 2 को, 9 को और 7 को फिल कर देंगे, ठीक हो गया। पेपर कोड और रोल नंबर, ये दो चीज़ें आपने बहुत ध्यान से लिखनी है क्योंकि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप देखें लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पे दोबारा किसका आता है, उसका आ जाता है डेट का। तो डेट आप दोबारा वहीं पे लिख देंगे 03/04/2023। अच्छा, इसमें आपने ख्याल करना है कि जो आप डेट लिखेंगे वो आपका इस ये जो बॉक्स है इसके अंदर ही रहे, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ जो यहाँ पे अहम है वो है मैट्रिक और इंटर। जो मैट्रिक के बच्चे हैं तो वो मैट्रिक के कॉलम को क्या करते हैं, फिल कर देंगे। जो इंटर के बच्चे हैं मतलब कि 11वीं या 12वीं, वो इंटर के कॉलम को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। 9th 10th फर्स्ट या सेकंड इन सब का सॉल्व करने का तरीका सेम होगा। अब फिलहाल मैं यहाँ पे मैट्रिक को ले कर रहा हूँ क्योंकि मैट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से मैट्रिक को फिलअप कर देंगे। पार्ट 1 पार्ट 2, जो 10वीं होती है वो पार्ट 2 होती है, जो 9th होती है वो पार्ट 1 होती है। जो 9th वाले बच्चे वो पार्ट 1 को कर देंगे और जो 10th वाले बच्चे वो पार्ट 2 को कर देंगे। अब चूंकि मैं 10वीं के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ तो यहाँ पे पार्ट 2 को कर देंगे, लेकिन 9th वाले यहाँ पे पार्ट 1 को बबल शीट को फिलअप करेंगे। अब ये एनुअल है तो यहाँ से एनुअल को ही करेंगे। अगर सप्ली का होता है, जिस तरह जिन बच्चों की सप्ली आती है रिजल्ट के बाद, तो वो सप्ली वाले को करेंगे। फिलहाल ये एनुअल है तो एनुअल को ही कीजिएगा। मॉर्निंग, अब यहाँ पे जो आपने जिस बच्चे ने किया होगा जो मॉर्निंग का, यहाँ पे वो मॉर्निंग वाले को, जो इवनिंग जिस इवनिंग को करेंगे, यहाँ से आप जिस का आपको जोन सा भी ग्रुप होगा मॉर्निंग इवनिंग, तो उसको आप कर दीजिएगा। जिनका मॉर्निंग होगा वो मॉर्निंग को कर देंगे, जिनका इवनिंग का होगा वो इवनिंग को कर देंगे। उसके बाद अगली चीज़ जो यहाँ पे आपने लिखनी है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिस का जौन सा पेपर है आपका, इंग्लिश, जैसे पहला पेपर इंग्लिश का है तो आप इंग्लिश को लिख दीजिएगा पूरा मुकम्मल। उर्दू का पेपर है तो उर्दू को लिख दीजिएगा। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जौन सा पेपर आप उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब ये तो सारी चीज़ें आपने फिलअप कर ली। अब एक और अहम चीज़ जो यहाँ पे सबसे अहम है वो है आपका नेम, फादर नेम और रोल नंबर वगैरह, जो आपको यहाँ पे लिखना है इस बॉक्स के अंदर। तो अब एक बच्चा जिसका यहाँ पे रोल नंबर है मेरे पास, उसका नाम है अब्दुल्ला। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले उसका नाम लिख लेता हूँ, जैसे टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे अब्दुल्ला। अब मैंने लिखा अब्दुल्ला, तो अब यहाँ से उठा के इसको हम ले आते हैं। आपका जो नाम होगा, जो रोल नंबर स्लिप पे लिखा गया होगा, आपने वो वाला नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ओके, जैसे मैंने अब्दुल्ला लिख दिया। और आपने नाम लिखते हुए खास ख्याल रखना, जो रोल नंबर स्लिप पे आपका नाम के स्पेलिंग है आपने वो लिखने हैं। नीचे अगली जो ऑप्शन आ रही है वो है फादर नेम की। तो जो फादर नेम होगा, जैसे कि अब्दुल्ला शफीक है उसका नाम, तो उसके वालिद का नाम लिख दिया शफीक, ठीक हो गया। तो यहाँ पे उसके वालिद के नाम को हमने लिख दिया।
स्पेलिंग आपने वही रखना है जो रोल नंबर स्लिप के ऊपर है। अब उसका रोल नंबर वही लिखना है जो यहाँ पे आपने देखें, ये जो रोल नंबर लिखा आपने, तो इसी इसी रोल नंबर को आपने यहाँ पे लिखना है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है वो, यहाँ पे वो कह रहा है रोल नंबर लिखना है आपने किस में, रोल नंबर इन वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब ये होता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आपने रोल नंबर लिखना है। तो ये देखिए कि आपने 629417, ये रोल नंबर अगर इंग्लिश में पढ़े तो क्या बनता है, ये 6,29,417 ये बनता है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, तो इसे लिखेंगे 6,29,417। ओके, ये इसका रोल नंबर है। इस रोल नंबर को हमने इधर लिख देना। वहाँ पे आपके पास काफ़ी जगह होगी, तो आपने इसकी तरफ से परेशान नहीं होने की, जगह थोड़ी है, तो वहाँ पे काफ़ी आपके पास जगह होगी, ठीक है। तो आप उसको लिख दीजिएगा। और अगली चीज़ जो यहाँ पे है, आपने अपना सिग्नेचर करने, तो नीचे जो सिग्नेचर की ऑप्शन आ रही है, तो आप जो भी आपका सिग्नेचर है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ द डिप्टी सुपरिटेंडेंट। तो यहाँ पे आप इस कॉलम में आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोई साइन नहीं करना है। ये सुपरिटेंडेंट जो भी होगा वहाँ पे, वो निगरान, वो यहाँ पे साइन करेगा, ठीक है। तो ये आपका पहला फ्रंट पेज सॉल्व करने का तरीका है। इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। मैं फिर बताता चलूँ, यहाँ पे ये जो आपके पास चीज़ है, ये रोल नंबर, इस रोल नंबर को और पेपर कोड को, इन दो चीज़ों को बहुत ध्यान से लिखना है। रोल नंबर में और पेपर कोड में किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आप रोल नंबर लिखेंगे इस वाले रोल नंबर में, यहाँ पे भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोल नंबर आपकी पहचान है। बोर्ड में आपने इस तरीके से ही रोल नंबर लिखने हैं। अब इस पेज के बैक साइड पर एक और क्या नाम है, उर्दू में लिखा जाएगा, वहाँ पे पर्चा लिखा जाएगा। पर्चा जो भी हुआ करेगा, जिस तरह इंग्लिश का है तो वो लिखेंगे पर्चा अव्वल दोम। अब 10th क्लास के बच्चे लिखेंगे पर्चा 2 दोम, क्योंकि पार्ट 2 है उनका। और जो 9th वाले उसको पार्ट 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। मजमून लिखेंगे जो भी, जैसे इंग्लिश का होगा, उर्दू का होगा, और उस वहाँ पे लिखा होगा रोल नंबर हिंसों में। तो हिंसों में आप वहाँ पे उर्दू में अगर आपको नहीं लिखना तो वहाँ पे आप चाहे इंग्लिश में लिख दीजिएगा, जिस तरह लिखा हुआ 6,29,000 वगैरह। नहीं तो आप उसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, जिस तरह 6,29,417 उर्दू में भी लिख सकते हैं। वहाँ पर भी आपने अपने साइन करने होंगे, ठीक है। ये तो हो गया इसका फ्रंट पेज को सॉल्व करने का तरीका। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ, कि ऑब्जेक्टिव के किस तरह सॉल्व करना है जी। अब आपको जो ऑब्जेक्टिव की शीट है वो इस तरह की आपको सामने आएंगी, इस तरह की एमसीक्यूज जो सॉल्व करने के लिए होगी शीट। अब उसमें यहाँ पे सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपके यहाँ पे आपका पेपर कोड, एमसीक्यूज का जो भी 4 डिजिट पेपर कोड हुआ करेगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेपर कोड है जो एमसीक्यूज आपको मिलेगा, तो उसका 4 डिजिट का पेपर कोड लेट्स सपोज है इसका 1297। तो आपने 1297 यहाँ पे लिख दिया। साथ नीचे बबल शीट को भी फिल कर देंगे, 129 और 7 को फिल कर दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना। लेकिन पेपर कोड जो भी हुआ करेगा 1297, ज़रूरी नहीं कि यही हो, लेकिन जो आपको एमसीक्यूज पेपर में मिलेगा आपने वही इसको लिखना है। तो पेपर कोड को बहुत ध्यान से लिखना है। दूसरे नंबर पे अब आपके आ जाती है हम चीज़ एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज जो है वो आपको जो एमसीक्यूज पेपर मिलेगा उस पर वहाँ पे टिक नहीं करना आपने उसके एमसीक्यूज को यहाँ पे जो बबल शीट है इसके ऊपर सॉल्व करना, बबल्स को फिलअप करना है। अब इंग्लिश के टोटल 19 एमसीक्यूज होंगे, किसी सब्जेक्ट के 12 एमसीक्यूज होंगे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री उनके 12 होंगे, कंप्यूटर के 10 होंगे, इसी तरीके से मैथमेटिक्स से 15 एमसीक्यूज होंगे। तो टोटल इन्होंने ये 2 कॉलम दिए हुए एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो आपने यहाँ पे इसको तरतीब में लिखना है, यानी कि तरतीब से आपको नंबरिंग, यहाँ पे नंबरिंग तो नहीं लिखी लेकिन वहाँ पे नंबरिंग भी लिखी हुआ करेगी। जैसे पहले एमसीक्यूज है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस तरह जो से एमसीक्यूज होंगे तो आपने उसके आगे उसी बबल शीट को क्या नाम है फिल करना है। मैं फिर बताता चलूँ, एक जो एमसीक्यूज में आपने एक बबल शीट के अंदर एक एमसीक्यूज के एक ही ऑप्शन को क्या करना है फिल करना है। अगर आप 2 को कर देते हो या कटिंग कर देते हो, आपका बबल शीट बाहर निकल जाता है दायरे से, तो फिर आपका ऑप्शन गलत कंसीडर होगा। अब इसी तरीके से आप इसको फिल करेंगे यहाँ पे एमसीक्यूज को। और आपने इस बात का ख्याल करना है कि जिस एमसीक्यूज
का जो नंबर है, जैसे क्वेश्चन पेपर आप में आपने क्वेश्चन नंबर 4 को का एमसीक्यूज आप पहले अटैम्प्ट कर रहे हो, तो 4 यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ उसके आगे उसी के ऑप्शन को क्या नाम है अपने टिक करना है। ऐसा नहीं कि आप 4 पहले करो तो यहाँ पे 1 को कर दोगे आप, तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपने इन बातों का ख्याल करना है। तो यहाँ से इस तरह आपने तरतीब में 1 2 3 इस तरह सारी ऑप्शन को क्या नाम है फिल करना है। अब किसी में आपके 12 होंगे तो पहले 12 को देखना आपने, किसी में 10 होंगे तो पहले 10 को देखना है, ठीक। उसके बाद जिसमें 19 होंगे उसमें 19 को देखना, बाकी जो रह जाएंगे उनको आपने ऐसे ही छोड़ देना, उसमें कुछ भी नहीं लिखना। लेकिन उन्होंने यहाँ पे भी बड़ी अहम बात लिखी हुई कि एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में जो मज़कूरा जवाब है उसको गलत तस्वुर किया जाएगा। तो यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस को टिक कर देती हैं गलती से या जानबूझकर, तो वो गलत ही कंसीडर होगा। अब इसके बाद लास्ट चीज़ जो बचती है वो यहाँ पे ये पोर्शन है। इस पोर्शन में आपका कोई काम नहीं है, आपने कुछ नहीं करना है। ये एग्जामिनर है, ये एग्जामिनर ने इस चीज़ को देखना है, तो आपने सिर्फ इसको एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर देना और पेपर कोड को लिखने के बाद ये एग्जामिनर को जमा करवा देना है। तो ये तरीका है। फिर भी कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हुई होगी।